तो आखिरकार पुष्पा का तीसरा ट्रेलर या जो भी इसका प्रमोशनल मटेरियल का नंबर है वो आ चुका है एंड फाइनली इस बात को कंफर्म किया गया है कि मूवी 5 दिसंबर को रिलीज होगी। लेकिन इस ट्रेलर में काफी सारी चीजें हैं जो इंटरेस्टिंग सी फील होती हैं। सबसे पहले तो ये टाइमलाइन पुरानी है, पुष्पा 1 जो हम लोगों ने देखी थी उसी की टाइमलाइन पे ऑपरेट हो रही है, लेकिन अब कहानी होगी साल 2004 की, जैसा कि हम लोगों ने इसके पुराने ग्लिम्स वाले वीडियो से देख रखा है। पुष्पा ग्राउंड लेवल से अपने आप को उठा करके अब एक डीलर और उसके आगे पता नहीं कौन सी जगह पर पहुंचेगा इस मूवी में, और उसने स्मगलिंग करने के नए नए तरीके भी ढूंढ निकाले हैं। जैसे चित्तौड़ के फॉरेस्ट इलाके में ये लाल चंदन से भरे ट्रकों को नदी पे दौड़ा दे रहा है। ऑल्दो इनका फ्यूचर आगे जाके अच्छा नहीं होगा, ये हमको इसी ट्रेलर में ध्यान से देखने पे समझ में आ जाता है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि पुष्पा इज स्टिल फाइंडिंग वेज कि कैसे पुलिस वालों का और भी ज्यादा बुरे तरीके से काटा जा सकता है। लेकिन ना ये ट्रेलर जिस तरह से कट किया गया है, ऐसा लगता है कि बहुत सारी मल्टीपल चीजें एक साथ चल रही हैं। जैसे ये लाल चंदन वाला प्लॉट तो हो ही गया, लेकिन इसके अलावा हम कई सारे नोटों की गड्डी नहीं है, ये एक्चुअली नोटों के बक्से हैं। इनको छुपाने के लिए सोफों में भरा जा रहा है। ऐसा पहले भी हुआ करता था, आज होता तो मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता। और लास्ट पार्ट में फहद फासिल का कैरेक्टर आता है जिससे पुष्पा का अच्छा खासा इंटरेक्शन होता है, और उस इंटरेक्शन का एक बहुत बड़ा पार्ट था ब्रांड। शेखावत साहब पुष्पा को कहते हैं कि तू जो कुछ भी कर ले तू ब्रांड नहीं बन सकता क्योंकि तेरा सरनेम नहीं है। तो पुष्पा ने जो ऐसे छापा मारा था, खून का छापा मार के अपनी शर्ट पे कहा था कि यही मेरा ब्रांड है, मेरा खून ही मेरा ब्रांड है। तो ऐसा लग रहा है कि इस वाले पार्ट में उसने अपने हाथ का जो छापा है उसी को ब्रांड बना लिया है, क्योंकि लोग ये छापे वाले डंडे पकड़ के इनसे धूल उड़ा रहे हैं। फिर पुष्पा की शर्ट पे लिटरली एक हाथ बना हुआ है, तो उसने इस पंजे को ही अपना ब्रांड बना लिया। मतलब ये है तो पुष्पा है, जहां ये दिख जाएगा वहां पुष्पा आ जाएगा ऐसा। फिर इस वाले शॉट में हम और भी कई सारी चीजों को देख सकते हैं। बेसिकली ट्रेलर में बहुत ज्यादा केओस दिखाने की कोशिश करी गई है कि हर कहीं केओस हो रहा है, क्राउड बहुत ज्यादा है, लोग दौड़ते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, डांस करते जा रहे हैं, ये झुकेगा नहीं साला, सब चीजें चल रही हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग पुष्पा और उसकी पूरी टीम को पुलिस थाने में जाते हुए देखते हैं। अब ये कोई भी नॉर्मल पुलिस स्टेशन नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ है रेड सैंडर्स एंटी स्मगलिंग टास्क फोर्स। तो ये रेड सैंडर जो होती है ये लाल चंदन को ही कहा जाता है, और ये चित्तौड़ और इसके आसपास का जो भी एरिया यहाँ पर मिलती है। एंड क्योंकि पुष्पा जी उसी की स्मगलिंग कर रहे हैं तो फिर उसी टास्क फोर्स से निपटने भी गए होंगे। लेकिन पुष्पा सिर्फ इन्हीं लोगों से नहीं निपट रहा, क्योंकि इसी ट्रेलर में हम कुछ जापान के शॉट्स भी देखते हैं जहां पर पुष्पा अपैरेंटली अब पहुंच चुका है। वहां पर वो आधे नोट वाला पूरा सिनारियो चल रहा है, और इसी जगह पे एक डॉकयार्ड की फाइटिंग सीक्वेंस भी है। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज होती है कि पुष्पा अपने नॉर्मल रेगुलर लुक में नहीं है, वो थोड़ा सा डिफरेंट नजर आ रहा है। हो सकता है कि इसने अपना अपीयरेंस चेंज किया हो कि लोग इसको पहचान ना पाए, लेकिन फिर भी जापानी लोग इसको पहचान लेते हैं क्योंकि वो तो धुंधले में भी सब, खैर वो बात अलग है। लेकिन रस्सी बांध के उल्टा लटका देते हैं, लेकिन क्योंकि वो पुष्पा है तो वो उल्टा लटक नहीं सकता, क्योंकि वो अपने साथ हमेशा कुल्हाड़ी रखता है, तो वो काट करके इनसे लड़ना शुरू कर देता है। एंड इट मेक्स परफेक्ट सेंस कि पुष्पा जापान जाए, क्योंकि हम लोग को फर्स्ट पार्ट में प्रोलोग में दिखा दिया गया था कि लाल चंदन जापान जा रही है। और इस पूरे सीन को देखकर ये भी समझ में आ रहा है कि पुष्पा ने शायद मुरुगन को भी अब बाईपास कर लिया है, और वो सीधे जापानियों से ही डील कर रहा है। मतलब वही काट रहा है, वही लेके जा रहा है और वही बेच भी रहा है। फिर इसके बाद हमको पहली झलक दिखाई जाती है रश्मिका की श्रीवल्ली की, जो कि एक टेंपल से निकल के आ रही है। ये बेसिकली आंध्र प्रदेश के कुन्नूर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड यगंती टेंपल है। और हमको ये भी समझ में आ रहा है कि पुष्पा भले ही बहुत बड़ा आदमी बन गया हो और झुकता किसी के भी आगे ना हो, लेकिन क्योंकि इसको फुट फेटिश है तो बीबी के आगे झुकना पड़ेगा। लेकिन ये वाला शॉट काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि पुष्पा को कुछ गुंडे लोग पकड़ के मार रहे हैं। एंड एज फार एज आई कैन सी तो ये मोस्ट प्रोबेबली एक एम्बुश हो सकती है, क्योंकि मंदिर वाली लोकेशन है, पुष्पा ने एक साड़ी वगैरह पहन रखी है, थोड़ा सा मेकअप भी है। बट दिस सीन इज एक्चुअली प्रिटी डिफरेंट फ्रॉम द अदर सीन दैट वी सॉ अर्लियर, जिसमें हमको पुष्पा का कुछ ऐसा ही गेटअप देखने को मिला था। लेकिन ये दोनों सीन्स एक दूसरे से काफी ज्यादा डिफरेंट है। तो आई होप यहाँ पर हम पुष्पा का डाउनफॉल देखें, क्योंकि फर्स्ट पार्ट पे तो उसको एक भी मुक्का नहीं, क्वाइट लिटरली एक भी मुक्का नहीं पड़ा था उसको, और सेकंड पार्ट में तो यहाँ थोड़ी सी टुकाई हो रही है। और इसके बाद एंट्री होती है फहद फासिल के शेखावत साहब की, जो वैसे ही लग रहे हैं जो फर्स्ट पार्ट में थे, एकदम कैजुअल, बैडएस, ब्रूटल। और एक फर्क जो मैंने देखा वो ये है कि इस बार ये अपनी पुलिस की वर्दी नहीं पहने हुए हैं। जो पुष्पा ने उतरवाई थी वो अभी तक बंदे ने पहनी नहीं है। हालांकि पुष्पा ने व्हाइट शर्ट उतरवाई थी, बट स्टिल ट्रॉमा एग्जिस्ट करता है अभी भी। और फहद फासिल काफी ब्रुटैलिटी से लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उसकी लाल चंदन पकड़ रहे हैं। और उसके बाद जो इसके दूसरे विलन्स हैं उनकी भी थोड़ी बहुत झलक देखने को मिलती है,
जैसे जॉली रेड्डी जो अब बंदूक उठाने के तो काबिल बन चुका है पुष्पा की ठुकाई के बाद, फिर ये एमएलए साहब, मंगल सीनू और भी दूसरे लोग थोड़े बहुत, इसमें से एक को तो मैं पहचान नहीं पाया। अगर आपको पता है कौन है तो बता देना कमेंट्स में। एंड इसी लुक की मैं बात कर रहा था जो हम लोगों ने पहले ग्लिम्स वाले टीजर वाले वीडियो में देखा था। तो यहाँ पर पुष्पा साड़ी वगैरह पहन के मेकअप किया हुआ है। ये प्रोबेबली गाने की सीक्वेंस होगी जहां पर थोड़ा बहुत एक्शन भी देखने को मिलेगा। मैंने पहले भी बताया था कि गंगा जतारा का सेलिब्रेशन है जिसको गंगम्मा देवी के लिए मनाया जाता है, जिन्होंने पाले गोंडुलू को हराया था। और काफी ज्यादा सही कहानी अगर आप इसके बारे में रिसर्च करते हो तो। और मोस्ट प्रोबेबली हमको इसी का पैरेलल इस वाली पूरी सीक्वेंस में देखने को मिलेगा जहां पर अल्लू अर्जुन मिलकर के कुछ लोगों को मार रहा है और हो सकता है किसी को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। लेकिन इसके अगले शॉट पे हमको ये समझ में आता है कि फहद फासिल नाचने भी वाले हैं। अब ये नहीं पता कि गाना बजेगा या नहीं, लेकिन ये बंदा डांस जरूर कर रहा है। और थोड़ा सा साइड वाइड में ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि पुष्पा के जो दूसरे दुश्मन है जैसे कि मंगल सीनू और बाकी के लोग, वो सब अब फहद फासिल से हाथ मिला चुके हैं एंड प्रोबेबली सब मिलकर पुष्पा को टेक डाउन करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज apparently he has become too big for them now। और बस इसके बाद और भी कुछ एक्शन के शॉट्स, रैपिड कट्स दिखाए जाते हैं जिसमें पुष्पा थोड़ा रेज मोड में दिखता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इसी सीक्वेंस में पिटेगा बहुत ही बुरी तरीके से। और अगर आप इस पूरे ट्रेलर को देखते हो तो ये बात समझ में नहीं आती क्योंकि ट्रेलर बहुत ही रैपिडली होकर के निकल जाता है। तो अगर आप एक बार में इसको देखने की कोशिश करके कुछ भी समझना चाहते हो तो वो नहीं हो पाएगा, बिकॉज दे हैव एडिटेड इट इन सच अ वे कि बहुत सारी चीजें स्क्रीन पे एक साथ चल रही हैं और बहुत रैपिड कट्स मारे गए हैं। तो आपका दिमाग एक चीज को रजिस्टर कर पाए उससे पहले आपके सामने दूसरा शॉट आ जाता है, फिर आप उसको रजिस्टर करने की कोशिश करो, इतने में तीसरा शॉट आ जाता है। एंड आई थिंक दैट इज अ गुड वे टू क्रिएट अ ट्रेलर, बिकॉज मूवी के बारे में लोगों की हाइप बन जाती है और फिर मूवी की स्टोरी भी स्पॉइल नहीं हो पाती। बट इसके साथ ही साथ मैं ये भी पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि मुझे वाला ट्रेलर ठीक सा लगा। आई मीन ऐसा नहीं है कि बहुत गूज बम्स वाले मोमेंट आ गए और देखकर मजा ही आ जाएगा। इफ आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मुझे पहली वाली पुष्पा भी ठीक लगी थी। मुझे ऐसा लगता है कि उसका जो क्लाइमैक्स था इट वाज नॉट रिक्वायर्ड, मतलब उसको थोड़ा सा स्ट्रेच करके पार्ट 2 के लिए क्रिएट किया गया था, विच मेक्स सेंस नाउ क्योंकि ये दोनों अब कहानी एक साथ जुड़ जाएंगी। लेकिन फिर भी अगर आप पुष्पा 1 को देखते हो तो उसका क्लाइमैक्स ऐसा लगता है कि आउट ऑफ प्लेस फील हो रहा है। तो मुझे पर्सनली पुष्पा 1 ठीक ठाक लगी थी। सेकंड पार्ट को देखते हैं कैसा होगा। ट्रेलर मुझे ठीक लगा। इसमें पुष्पा एक बहुत ज्यादा बड़ी एंटिटी बन चुका है और जो लोग उससे जला करते थे अब वो उसके बहुत बड़े दुश्मन बन गए हैं एंड ये सब लोग हाथ मिला करके उसका डाउनफॉल कराने की कोशिश करेंगे, व्हिच आई एम होपिंग कि देखने को मिले, बिकॉज आई स्ट्रांगली फील कि एक हीरो की कहानी वहीं से बेहतरीन बनती है जब उसके स्ट्रगल दिखाने शुरू करी जाए। एंड एज फार एज आई रिमेंबर तो फर्स्ट पार्ट में उसका सबसे बड़ा स्ट्रगल यही था कि ना तो पापा है और ना ही सरनेम। इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये कोई स्ट्रगल है? बियॉन्से से पूछो, ऐसी जीती आ रही है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी चलने वाली स्ट्रगल खत्म हो तो वीडियो को लाइक करोगे। कैसे होगी मुझे, वीडियो को लाइक तो करो।